हम इसी सरकार में ज़मीन भी ले पाए यहाँ। अब सरकार की है कि NSWS सिंगल विंडो वाले पे हमको काफ़ी बेनिफिट मिला है जी। हम एक बार गए हैं डीएम सर के पास, एक भी मेरा पैसा नहीं लगा, धारा 80 होके कंप्लीट हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश सक्षम उत्तर प्रदेश, जिसमें हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की अलग अलग पहचान है, लेकिन पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश ने विकास की एक पहचान नई बनाई है। बार बार कई नेताओं और राजनेताओं के मुंह से हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन पर सवार है। उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन क्या है, इसको समझने के लिए जब हम जमीन पर उतरे तो हम पहुंच गए अंबेडकर नगर। अब अंबेडकर नगर जिले में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको एक बड़ी सी इंडस्ट्री दिखाई दे रही होगी, और ये इसका सिर्फ एक हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जहां से उस इंडस्ट्री के पूरे कामकाज की शुरुआत होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं आर्यांश एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में, और मेरे साथ आनंद जी हैं। आनंद वर्मा जी इस पूरी इंडस्ट्री के मालिक हैं, इसको चलाते हैं, संचालन करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ पर आकर स्टोरी कर पा रहे हैं। अंबेडकर नगर की पहचान अलग हो, इसी उद्देश्य से कभी ये जिला बना था, लेकिन विकास के क्रम में बीच में पिछड़ता भी दिखाई दिया। मैं एक चीज जो जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपने अंबेडकर नगर में इंडस्ट्री डालने का फैसला क्यों किया? सबसे पहले तो रोजगार मिले लोगों को, और अपना भी कुछ काम हो जी। इसके पहले हमारे राइस मिल था, तो राइस मिलरों को क्या होता था कि यहाँ से बहुत दूर ले जाना पड़ता, बुरान अपने ज़िले में नहीं था, अपने आसपास के 2-4 जिलों में नहीं है। तो हम सोचे कि ये क्यों ना अपने यहाँ ये प्लांट लगाया जाए, और राइस मिलरों को भी फायदा हो, अपना भी हो, और आम जनता का भी फायदा हो जी। बिल्कुल आनंद जी, जैसे आपने कहा कि लोगों को रोजगार मिले इसलिए किया, एक हैवी इंडस्ट्री लगाने में बड़ी पूंजी लगती है। क्या उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर अंबेडकर नगर में सरकार की नीतियां मुफीद हैं? क्योंकि एक समय पर कहा जाता था कि यहाँ विकास को लाना मुश्किल है, इंडस्ट्रियों को लाना मुश्किल है। एक उद्योगपति के तौर पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप किसी तरीके का सरकार बदलने से बदलाव देखते हैं, और अगर देखते हैं तो वो बदलाव क्या है, थोड़ा समझाइए। जी, बिल्कुल देख रहे हैं। शायद यही कारण है जो यहाँ आप आए हैं जी। बिल्कुल, ये इसी सरकार की समझिए देन है। अभी तो हम इसी सरकार में ज़मीन भी ले पाए यहाँ, और आके अपना ये इंडस्ट्री खड़ा कर दिए हैं, और काफ़ी सपोर्ट मिला हमको अधिकारियों से, यहाँ के जिला अधिकारी जी, इसके पहले अविनाश डीएम सर अविनाश जी थे, अविनाश सिंह जी, उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला, अपने लाइसेंस वगैरह सब सारे कुछ लेके, धारा 80 से लेके जो भी होता है बहुत सपोर्ट मिला। अभी अपने अनुपम शुक्ला जी हैं सर, डीएम सर, उनसे भी बहुत हमको मिल रहा है सपोर्ट। इस इंडस्ट्री को लगाने में लगभग 27-28 लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये प्रोसेस होने में पहले तो सबकी इंडस्ट्रियां, आज के 2 साल पहले मान लीजिए, इंडस्ट्री 2 साल नहीं, सॉरी, तकरीबन 2 साल से तो हम बना ही रहे हैं। 10 साल 15 साल पहले ये क्या होता था, इंडस्ट्री लोग खड़ा कर देते थे, लेकिन उनका लाइसेंस नहीं तैयार हो पाने की वजह से, उनको लाइसेंस नहीं मिल पाने के कारण उनकी फैक्ट्री रनअप नहीं कर पाती थी। और ऐसा नहीं है, हम सारा, हमको एनओसी सारी मिल गई। जैसे जैसे हमारा काम होता रहा वैसे वैसे हमको लाइसेंस वगैरह एनओसी सब प्राप्त होते गए। अब सरकार की है कि NSWS सिंगल विंडो वाले पे हमको काफ़ी बेनिफिट मिला जी। जी, आप एक चीज बता रहे थे कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, फॉलो अप हो जा रहे हैं, हर जगह पर दौड़ना नहीं पड़ रहा, सिस्टम का करप्शन, भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया। वो कैसे हुआ? अब सर, पहले क्या होता था कि पहले जाना पड़ता था वहाँ डोर टू डोर या उनके ऑफिस में, तो जाहिर सी बात है फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कुछ न कुछ तो वो चाहते हैं। तो ये सब अब हमको ऑनलाइन हो गया। जो भी हमारा उनका रिक्वायरमेंट है कागज, वो हम फॉर्म फिल कर दिए। जो भी कमियां हैं वो हमारे पास फिर से वापस आ गए मेल पे, उसको हम सही करके ठीक करा के भेज दिए, हो गया हमारा लाइसेंस, ओके हो गया। हमारे राइस मिल जो है 25 साल पुरानी है, तो तब के लाइसेंस बनवाने में हमको धारा 80 कराना, बैंक से थोड़ा सा लोन लेने के लिए जब धारा 80 कराना पड़ा था, तो यहाँ चलता था परसेंटेज। जब हम उनको 5% देते थे तो धारा 80 होता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक बार गए हैं डीएम सर के पास, तुरंत फोन करके, ये मान चलिए जो प्रक्रिया इतनी तेजी से हुआ, एक भी मेरा पैसा नहीं लगा, धारा 80 होके कंप्लीट हो गया। और बैंक वाले भी सारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब बैंक में
कभी समझ लीजिए हमको जाना नहीं पड़ा। कितने लोगों का रोजगार है जो आपके कारण चल रहा है, इस इंडस्ट्री के कारण चल रहा है? यहाँ हम अभी तकरीबन है 250 से पौने 300 लोग काम कर रहे हैं, और राइस मिल पे हमारे लगभग 100-125 लोग काम कर रहे हैं जी। आखिरी चीज, ये जो पूरा का पूरा उद्योग है आपका, ये कितने शहरों को या कितनी जगहों को जोड़ता है? आपका इंपोर्ट कहाँ कहाँ से होता है, एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता है? मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पहचान मेड इन या मेक इन उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ इस देश में जा रहा है, वो बताइए। पहले तो हम लोग खरीदते अपना रॉ मटेरियल अपने यहाँ से, अपने किसान जो हैं, अपने किसानों के यहाँ जो आजकल ट्रैक्टर ट्राली वाला सब सिस्टम बना लिए हैं, मशीन लगाए हैं, उनका भी हम सीधे तौर पे अब डायरेक्ट यहाँ लेने लगे हैं। और हमारा बस्ती से, अयोध्या से, सुल्तानपुर से, आजमगढ़ से, जौनपुर से, ये सब हम कच्चा माल खरीदते हैं और यहाँ प्रोसेस करते हैं। उसको कानपुर, गोरखपुर, कपिला पशु आहार, इसमें जो 85% पहले आपको बता दें, इसमें जो रॉ मटेरियल से हम लोग निकालते हैं, इसमें 15 से 20% के बीच में ऑयल निकलता है, और 80 से 85% इसका जो वेस्टेज DORB बोलते हैं उसको, तो वो पशु चारा, मछली चारा और अपना फीड प्लांट में सारा मुर्गी चारा, ये सब बनने के लिए प्रयोग होता है। तो ये हम दक्षिण भारत भी भेजते हैं, केरला जाता है अपना, और अपना अभी कानपुर ज़्यादा जा रहा है, तो जी यहाँ। और आयल अपना जाता है, अपना कानपुर में बहुत बड़ा हब है, तो वहाँ रिफाइनरी वाले लेते हैं और अपना सब ऑयल बनाते हैं, अपना पैकेजिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तस्वीरों में अब ये दिखाएंगे कि ऑयल बनता कैसे है या बात क्या होती है, लेकिन आनंद जी ने उत्तर प्रदेश की जो एक पहचान होती थी ना कि विकास नहीं होता या उद्योग नहीं लगते, अंबेडकर नगर के ही रहने वाले हैं और अंबेडकर नगर का ही शख्स अगर अंबेडकर नगर में ही उद्योगों को बढ़ाए तो तस्वीर कैसे बदलती है, ये पूरी बातचीत में और उसके बाद तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक फैक्ट्री लगाने का निर्णय दिया अपने यूपी में, ताकि हम लोगों को रोजगार यहाँ मिला। और हम अपने सभी कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से काम करके MD सर को दूसरा यूनिट लगाने की उम्मीद रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। पहले तो एक यहाँ सालन प्लांट था, किसी कारणवश से वो सालन प्लांट क्लोज हो गया। अभी ये नया अम्बेडकर नगर में ये पहली बार इन्होंने अपने सालन प्लांट का लगाने का सोचा, और सोचने के साथ साथ इन्होंने लगाया भी। लगाने के साथ साथ अपने ज़िले में काफ़ी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बेनिफिट हो सकता है एम्प्लॉय को या यहाँ के रहने वाले लोगों को, वो सुविधा आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं। अपने जो किसान हैं उनको भी आसानी से सुविधा मुहैया करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सक्षमता को ऐसे ही उद्योग और बढ़ा रहे हैं। आज अंबेडकर नगर में आकर हमें पता चला कि एक अकेला उद्योग लगने से न सिर्फ रोजगार बढ़ता है, बल्कि बढ़ती है जिले की अर्थव्यवस्था भी। और उससे भी सुंदर तस्वीर तब निकल कर आती है जब उस जिले के उद्यमी कहीं और जाकर निवेश करने के बजाय शासन की, सरकार की नीतियों से खुश और संतुष्ट होकर उनका फायदा लेते हुए अपने ही जिले में निवेश करना और अपनी एक उद्यम को 2 और 2 से 4 बनाना चाहते हैं। बदलते हुए और सक्षम उत्तर प्रदेश की ऐसी कहानियां लेकर हम अमर उजाला पर लगातार यूपी की बात करते रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।